अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए आइए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों को यहाँ भेजा, हम सब लोगों के अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेके यह ऐश्वर्य से भरे संसार को हमें प्रदान किया, और इस संसार में रहते हुए हम अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं, शांतिमय बना सकते हैं, अपने जीवन में कैसे हम उन्नति कर सकते हैं। तो उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी ज्ञान हमें प्रदान किया, और उसी वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। तो आइए, इसी क्रम में हम देख रहे थे कि जो हवन हम करते हैं, यज्ञ हम करते हैं, उसका जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे अलग अलग नीति शास्त्र, स्मृति शास्त्रों में जो विधान किया गया है, उस विधान के आधार पे हम कुछ क्रियाएं कर रहे थे। अर्थात यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं उसके विषय में हम जान रहे थे या कर रहे हैं अपने आचरण में। आज भारतवर्ष की पावनी संस्कृति को या विरासत को या परंपराओं को हम देखें तो वहाँ पर आदिकाल से जब तक का हम इतिहास हमारे सामने आता है, तब से यज्ञों की जो पावनी परंपरा है वो हमें दृष्टिगोचर होती है। चाहे वह पूजा पाठ करना हो, देवीय पूजन हो, या प्राकृतिक असंतुलन हो, या मनोकामनाओं की आपूर्ति, जैसे पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, वृष्टि के लिए वृष्टि यज्ञ, वर्षा के लिए वृष्टि यज्ञ। इस प्रकार से अलग अलग कामनाओं से अलग अलग यज्ञों का विधान और आचरण हमें देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि जो संस्कार हमारे जीवन में आते हैं, उन संस्कारों में भी यह हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ अनिवार्य रूप से जुड़ा है। बेशक आज हम इन 16 संस्कारों की जो पावनी परंपरा है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं बड़े रूप में। जैसे आर्य समाज से लेकर के अलग अलग जो संस्थानों ने जो जागरूकताएं फैलाई हैं, उसके आधार पे आज बहुत बड़ी संख्या है जो 16 संस्कार कर रही है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा समुदाय है जो इन संस्कारों को नहीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शादी विवाह से लेकर के गृह प्रवेश, वास्तु आदि से लेकर के अलग अलग जगहों पे यज्ञ को अनिवार्य रूप से वो करते हुए नजर आते हैं। और विशेष जो पर्व होते हैं या इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे यह यज्ञ अनिवार्य रूप से करते हैं। इसी यज्ञ की क्या वैज्ञानिकता है, इस यज्ञ से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होते हैं, इन विषयों को लेकर के हम कुछ चर्चा कर रहे थे। इस विषयों के ऊपर हम कुछ स्पष्टीकरण कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अथर्ववेद में जो अलग अलग रूपों में यज्ञ के लाभ बताए गए हैं, उन लाभों को ध्यान में रखते हुए अथर्ववेद में कहा गया कि जो उन्माद बीमारी होती है, जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होती हैं, या हम ऐसा कहें कि पैरालिसिस, पार्किंसन आदि से लेकर के, मिर्गी से लेकर के सिर दर्द, माइग्रेन पेन, आधा सीसी, या इस प्रकार के और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं। उन रोगों से मुक्ति पाने के लिए, या वह रोग हमारे शरीर में प्रवेश ही ना पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में हमारे वेदों ने हमें यज्ञ करने के लिए कहा। पहले तो हमारे मस्तिष्क को पोषण प्राप्त कराने के लिए, हमारी स्मृति शक्ति बढ़े, हमारी स्मृति शक्ति स्थिर रहे। जैसे सामान्य रूप से हम देखें तो स्मृति शक्ति हमारी उम्र के साथ, एक उम्र के बाद उम्र जैसे बढ़ जाती है तो उसके साथ ह्रास को प्राप्त करती है। लेकिन जब व्यक्ति यज्ञ करता है उसकी स्मृति शक्ति नष्ट नहीं होती, स्थायी होती है। इसी प्रकार स्मृति शक्ति को वर्धित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसलिए हमारे वेद के अलग अलग मंत्रों में भी और हमारी परंपराओं में भी जो हमारी पुरानी जो गौरवशाली शिक्षा प्रणाली थी, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली थी, जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली में प्रातः काल में सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन के द्वारा शुरू हुआ करती थी, और उसके बाद ही उनकी पूरी दिनचर्या पठन पाठन से लेकर के हर क्रियाओं में उनको लाभान्वित किया जाता था। लेकिन मूल में यज्ञ रहता था। बिना यज्ञ के भोजन ग्रहण करना
यह गुरुकुल में नहीं हुआ करता। गुरुकुल की तो बात छोड़िए, संसार में भी सामान्य रूप से भी जो नगरवासी थे, यहाँ तक कि अरण्यवासी, ऋषि मुनियों की कुटियों से लेकर के, आश्रमों से लेकर के, राजा महाराजाओं के महलों तक, और यहाँ तक कि ग्रामवासियों में भी यह यज्ञ को करने की एक पावनी परंपरा रही है। और रामायण आदि काल को हम देखते हैं तो रामायण है, महाभारत है, उसमें भी व्यापक रूप में यज्ञ, जगह जगह पे यज्ञ करने की बातें आ रही है, या यज्ञ कर रहे हैं, करा रहे हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम स्वयं जाते हैं, स्वयं यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो यह जो यज्ञ की पावनी परंपरा रही है वो एक बहुत ही गौरवशाली रही। तो मैं आपको बता रहा था कि जो यह हवन हम करते हैं, यज्ञ करते हैं, वह एक नहीं, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें सहस्रों हजारों लाभ प्रदान करती है। उन लाभों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि से अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, बहुत सारे। कुछ भेषज यज्ञ है जो बीमारियों से बचाने के लिए है, कुछ काम्य यज्ञ है जो विशेष वस्तु, परिस्थिति या लाभ विशेष की प्राप्ति के लिए होते हैं। इसी प्रकार से प्राकृतिक संतुलन के लिए होते हैं, जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जिन 5 तत्वों के बीच में हम रहते हैं, जिन 5 तत्वों से हमारा तन, हमारा पर्यावरण और जिससे सारा अस्तित्व बना है, उन 5 तत्वों के संतुलन के लिए, उन 5 तत्वों की शुद्धि के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं। देवी शक्तियों का पूजन अर्चन के लिए। देव 2 प्रकार है, दाना देव जो हमें देते हैं वो देव होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो चैतन्य देव होते हैं, ब्राह्मण अर्थात जो विद्वान है, ज्ञानी है, उच्च जीवन को जो जीते हैं, सिलवान है, ऐसे लोग जो परोपकार करते हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जिनका पूरा का पूरा जीवन ही राष्ट्र और समाज की सेवा में लगा हुआ, ऐसे लोग, यह भी हमारे लिए देव है, चैतन्य देव। और इसी प्रकार जड़ देव में हम देखें तो ये अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो 5 देवताओं से लेके सूर्य, चंद्रमा आदि और भी जो इस प्रकार से हमें नित्य प्रति देते हैं, वो सारे हमारे लिए देवगण हैं। और उन देवीय शक्तियों का पूजन करना, उन देवी शक्तियों को देना, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यथ। हमारे पास जो हवीर द्रव्य है उसको हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं। तो अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि जो है सभी देवताओं का मुख है, उसमें हम जो आहुति प्रदान करते हैं वह उन देवताओं को प्राप्त होती है, और वह देवीय शक्तियाँ उसको प्राप्त करके तृप्त होती है, संतुष्ट होती है, पुष्ट होती है, निरोगता को अर्थात स्वास्थ्य को प्राप्त करती है, संतुलन को प्राप्त करती है। उसमें किसी भी प्रकार का दोष है, विकार है, असंतुलन है, अस्वास्थ्य है, तो उसको संतुलन में परिवर्तित करने का कार्य यज्ञाग्नि करती है, उसको पुष्ट करने का, उसको संतुष्ट करने का कार्य करती है। और वह जो यज्ञाग्नि है उसको संतुष्ट, पुष्ट और सुंदर बनाएगा, तो वही हमारे लिए फिर लाभकारी होता है। ऐसे हम उनको दे और वो हमें दे, ऐसे परस्परम भावयन्ता, ऐसे परस्परता में बरते और श्रेय परम अवाप्स्यथ, हम परम श्रेय को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात निश्रेय को, हमारे जीवन की जो परम उत्कृष्ट स्थिति होती है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जैसे मैं बता रहा हूँ, ग्रामवासियों तक सब जगह पर यज्ञों का प्रचलन, श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारण। जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन पकाता है और खाता है वो अन्न नहीं पाप को खा रहा है। और मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, और जो यज्ञ करने के बाद यज्ञ शेष का जो ग्रहण करता है वो मुच्यन्ते सर्वकिल, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ग्रामवासी लोग भी इसी प्रकार से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि किया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारी जो पावनी गौरवशाली परंपरा रही वो शास्त्रों से लेकर के, ग्रंथों से लेकर के, ऋषि मुनियों के आचरण और आश्रमों से लेकर के, राजा महाराजाओं से लेकर के ग्रामवासियों तक सब जगह पे हमें देखने को मिलता है। और आज भी वर्तमान में भी शादी, विवाह, गृह प्रवेश से लेकर के अलग अलग जगहों पे आज भी हमारे आचरण में कहीं ना कहीं यज्ञ बसा हुआ है। इस यज्ञ की क्या वैज्ञानिकता, इस यज्ञ से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, उस विषय में हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, बहुत सारी बातें आपको बताई। इसी में एक विशेष लाभ के विषय में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ से
हमें मानसिक रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। जो मानसिक रोग है उससे हमें मुक्ति मिलती है। जो उन्माद है, अशांति है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, उसके अंदर जो हम भविष्य द्रव्य डालते हैं, चावल है, तिल है, गुग्गुल है, लोभान है, या इस प्रकार के अगर, तगर, जावित्री, जायफल, इलायची, लौंग से लेकर के जो अलग अलग सुगंधित, पुष्टिकारक और तेलीय पदार्थ जो होते हैं, उनकी जब हम आहुति प्रदान करते हैं, सुगंधित पदार्थों की जब हम आहुति प्रदान करते हैं, चंदन, जावित्री, जायफल आदि, तो वह जब यज्ञ अग्नि के अंदर पड़ता है तो यज्ञ अग्नि में वो भस्म होकर के, अर्थात यज्ञ अग्नि उसको रूपांतरित कर देती है। जो ठोस रूप में पदार्थ था उसको अब गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी, अणु परमाणु के रूप में उसको कन्वर्ट कर देगी, रूपांतरित कर देगी। और रूपांतरित हुआ यह जो पदार्थ है, वह पदार्थ वायुभूत होता हुआ हमारे चर्म के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश पाता है और लाभ प्रदान करता है। लेकिन सबसे मुख्य रूप से जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो चंदन आदि जो औषधियां होती हैं उसमें परफराल नाम का एक विशेष तत्व पाया जाता है। वह परफराल सौमनस्यकारी होता है, शांति देने वाला होता है, आह्लादित मन को करने वाला होता है। और उस परफराल का जैसे ही उत्पादन होता है, अर्थात चंदन की लकड़ी जलती है, वह परफराल नाम का तत्व वायुभूत हो जाता है। इसीलिए जब हम उसको श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे हम कोई भी स्माइल सुगंध लेते हैं तो हमारी जो ग्रंथियां है वो ग्रंथियां उसको पहचानती हैं और गंध के आधार पर वो हमें एक संदेश देती है, मैसेज देती है कि इससे हमें हटना है, इसके अनुकूल रहना। अर्थात जैसे सुगंध आएगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, आह्लादित रहता है। गुलाब है, चंदन है, जावित्री है, जायफल है, या अलग अलग ऐसी बहुत सारी गुग्गुल आदि की सुगंध है। उसको जैसे हम सुनते तो कितना मन शांत हो जाता है, सहज हो जाता है और आनंदित, आह्लादित होने लगता है। ऐसे ही जहाँ दुर्गंध है वहाँ पे हम जाए और उसकी गंध लेते हैं तो मन खिन्न होने लगता है, उससे हमारा मन हटना चाहता है, उससे हम नासिका को बंद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुर्गंध है और उससे बेड हार्मोन है। और ये जो सुगंध या दुर्गंध होती है उसको जैसे हम ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण के आधार पे हमारे हार्मोन्स बनते हैं। सेकंड के कुछ ही हिस्सों में वह हार्मोन्स का निर्माण होता है और पूरे शरीर में खून के माध्यम से घुल जाते हैं और वो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का लाभ प्रदान करते हैं। गुड हार्मोन्स है तो हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे, हमें स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, मानसिक शांति प्रदान करेंगे, मन को आह्लादित करेंगे। इसलिए यज्ञ को सबसे बड़ा शांतिदायक माना गया है। अन्य तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोई लाभ है तो मन की शांति। हमारे पास धन है, ऐश्वर्य है, अच्छे संबंधी, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं तो हम क्या कर लेंगे। और शांति के लिए कोई दवाई तो आती नहीं कि आप खा लो और आपको शांति मिल जाए। ऐसा कोई घर तो है नहीं कि जिसके अंदर आप रह लो तो आपको शांति मिल जाए। लेकिन मन की शांति एक विशेष हमारे विचारों की, हमारे हार्मोन्स की, हमारी भावनाओं की स्थिति के आधार पे हमें प्राप्त होती है। हमारे कर्म, उसका हमारे कर्मों का सक्सेसफुल होना या सफल होना, इन सब चीज़ों के ऊपर आधारित होती है। फिर भी ये नहीं कह सकते कि हम जो भी संकल्प करते हैं और जो भी कर्म करते हैं वो सफल होने पर उसका लाभ हमें उसी रूप में मिले, उनकी शांति के रूप में ना। और कामनाएं बढ़ती है व्यक्ति की, एक कामना पूरी हुई तो और उससे बड़ी कामना कर लेता है और बड़ी कामना कर लेता है। लेकिन मन की शांति यदि हमें चाहिए तो अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ, यज्ञीय जीवन शैली, अग्निहोत्र जीवन शैली से हमें प्राप्त हो। जब हम यज्ञ करते हैं उसमें जो चंदन आदि औषधीय सुगंधित द्रव्यों को हम आहूत करते हैं तो वह सुगंधित द्रव्य हमारी नासिका के माध्यम से हमारी ग्रंथि तक पहुंचते और वह ग्रंथियां हमें गुड हार्मोन्स प्रदान करती है और उस गुड हार्मोन्स के आधार पर हमें तुरंत शांति, सहजता, प्रसन्नता और आह्लादितपन हमें प्रदान करती है। और उसके आधार से हमारा पूरा शरीर तो निरोग रहता ही रहता है, लेकिन विशेष रूप से हमारे पूरे के पूरे शरीर का विशेष लाभ प्रदान करने वाला या इस पूरे शरीर को भी मेंटेन करने वाला या बाह्य कार्य को भी संपन्न करने वाला विशेष कोई पार्ट है तो हमारा मस्तिष्क। इस मस्तिष्क को पोषण प्रदान करने का, इस मस्तिष्क के अंदर
जो कोशिकाएं हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, उसको स्वस्थ बनाने का, उसको तंदुरुस्त बनाने का, उसको मजबूत बनाने का सबसे सरलतम, सस्ता और ठोस और सही कोई सटीक तरीका है तो वह अग्निहोत्र है, हवन है, यज्ञ है। और उसमें जो भी हम पदार्थ डालते हैं उससे हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है, हमारे ब्रेन से स्ट्रॉन्ग, सशक्त, मजबूत बनते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग, सशक्त, मजबूत बन जाता है। और जो मानसिक रोग हो जाते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद न आना से लेकर से और भी बहुत सारे प्रकार के रोग हो सकते हैं या होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है यदि हम प्रतिदिन हवन अग्निहोत्र छोटा सा 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार 10 ग्राम गाय का शुद्ध घी लेकर के, और विशेष जो जड़ी बूटियां, सुगंधी, पुष्टिकारक, रोग निवारक, मिष्ट आदि गुणों से युक्त हो, ऐसी हवन सामग्री। कोई आपके पास विशेष सामग्री नहीं तो आप चावल से कीजिए, गाय के गोबर के खंडों का संविधा के रूप में प्रयोग कीजिए, आप तिल से हवन कीजिए, आप गुग्गुल से हवन कीजिए, आप उड़द से हवन कीजिए। उड़द पुष्टिकारक होते हैं, तिल भी पुष्टिकारक, सुगंधिकारक और सभी प्रकार के रोग दोष निवारक होते हैं। दूर्वा सर्व व्याधि विनाशाय होम, ये दूर्वा भी सभी प्रकार की व्याधियों से हमें मुक्त करता है। और शोधन का सबसे बड़ा तरीका या सबसे बड़ा उपाय उसको बताया गया है। या जिनको पित्त से संबंधित प्रॉब्लम होती है उसके लिए दूर्वा घास, दूब घास, धरोड़ी या अलग अलग जो इस प्रकार की जो ठंडी घासें होती हैं जिसका प्रयोग करने के लिए बताया जाता है, उसका प्रयोग हम करें तो उससे विशेष हमें लाभ प्राप्त। तो मैं बता रहा था मिर्गी के, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं, उन बातों में कई सारी चीजें बताई हैं। उसमें एक विशेष लाभ है, हम अपने मस्तिष्क को शांत, सहज और उन्नत बना सकते हैं। और उसके लिए हमारे अथर्ववेद ने बताया गया है, इमं में अग्ने पुरुषम मुमुग्धयम यो बद्ध सूयतो ललपीति अतोधीते कृणवद्भागधेयम यदानुन्मदितोऽसि। अर्थात कहा गया कि अग्नि, हे अग्नि, यज्ञाग्नि, अयम यह जो उन्मत्त पुरुष है, जो पागलपन से युक्त पुरुष है, जिसको मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हो गई हैं, बद्ध जो बांधा हुआ है, मतलब उसको जो सुरक्षित किया गया है, सुयतः सुनियंत्रित किया गया है, लाल पीति अर्थात जो असंबद्ध प्रलाप कर रहा है, अर्थात जो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, जिनका मानसिक असंतुलन हो जाता है तो क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है, उसका उनको भान नहीं रहता, तो असंबद्ध प्रलाप जो कर रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग इमम में पुरुषम अर्थात इस मेरे पुरुष को, अर्थात इस व्यक्ति को, मुमुग्धि उन्माद रोग से हे यज्ञाग्नि तुम मुक्त कर, अतः अधिहि स्वस्थ हो जाने के बाद भी वह ते भाग ध्येयम कृणवत, अर्थात तुझे हवीर भाग प्रदान करता रहे। अर्थात जो उन्माद से युक्त रोगी हैं वो यदि यज्ञाग्नि में मस्तिष्क को पोषित करने वाले, सुगंधी कारक, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाले जो द्रव्य है, उस द्रव्यों से जब हवन करता है, उससे हवन करने से जो परफ्यूम्स या जो सुगंधी या जो वॉलेटाइल्स निकलते हैं, उसको जब वो इनहेल करता है, उस वायुमंडल में रहता है, तो उसे मानसिक शांति मिलती है। उसका जो यह उन्माद रोग है उससे वो मुक्त हो जाता है। अर्थात जो भी मस्तिष्क से संबंधित रोग है, अनिद्रा, तंद्रा, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होने से लेकर के ऐसे कई सारे प्रकार के मस्तिष्क की नस नाड़ियाँ किसी की सूख जाती हैं, किसी को इसी प्रकार से ब्रेन कोशिकाएं जो हैं वो कमजोर हैं या फिर स्मृति शक्ति कमजोर है, इन सब से मुक्ति मिलती है, इन सब से वो मुक्त हो जाता है और वह व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है। और वह व्यक्ति यज्ञ करने से ठीक होने के बाद भी उस यज्ञ को कभी ना छोड़े, हवीर भाग को वो प्रदान करता रहे, जिससे अनुन्मदित असति, भविष्य में भी वो उन्माद रोग से अर्थात मस्तिष्क संबंधित रोग से कभी भी ग्रस्त ना हो। इसके लिए इस प्रकार से अथर्ववेद के 5वें अध्याय में इस प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और बताया गया
कि उन्माद रोग है उससे हम कैसे बच सकते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद आदि ग्रंथों, चाहे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह से लेकर के अलग अलग बहुत सारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं प्राचीनतम, उन ग्रंथों में भी जो मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं होती है, उन्माद आदि रोग होते हैं, उन्माद आदि रोग की चिकित्सा के लिए वहां पे विशेष रूप से इन्हीं द्रव्यों का, अर्थात जो मस्तिष्क को पोषण प्रदान करने वाले होते हैं, जैसे विशेष करके ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, चंदन है, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, लौंग है, या इसी प्रकार से और भी इस प्रकार के कुछ द्रव्य, विरेचनात्मक द्रव्य और सुगंधित जो द्रव्य होते हैं, वह सारे के सारे द्रव्य हमारी मानसिक शांति को प्रदान करने वाले होते हैं, मानसिक रोगों को दूर करने वाले होते हैं। और उन द्रव्यों से हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए तथा धूम्र करने के लिए बताया गया है, चाहे वह गुगुल है, लोभान है, इस प्रकार के द्रव्यों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि के ऊपर भी इन औषधियों को डालना है। पहले तो हम हवन करें, यज्ञ अग्नि में डालें, हवन होने के बाद जब अंगारे बच जाते हैं, उन अंगारों के ऊपर इन औषधियों को थोड़ी सी मात्रा में रख दे, तो मंद मंद सी जो धुनी उठती है, उस धुनी को हम इनहेल करें, उस धुनी वाले वायुमंडल में हम रहें। वह पार्टिकल्स के रूप में, नैनो पार्टिकल्स के रूप में जो जड़ी बूटियाँ थी वो आ गई, और उसको हम इनहेल करके श्वास के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, और उससे हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, और उससे हमारी बीमारी जो उन्माद रोग है वह हमारा दूर हो जाता है। वो हार्मोन्स के माध्यम से एक तो चिकित्सा, दूसरा प्रकाश, किरण, ऊर्जा, उसके माध्यम से भी हमारी चिकित्सा होती है। जैसे आज वर्तमान की रिसर्चों के अनुसार देखें तो 80% से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन से युक्त रहते हैं, और यह जो डिप्रेशन की बीमारी है वो विशेष रूप से जहाँ पे सूर्य की किरण या सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में प्राप्त होता है, यूरोप आदि, वहाँ पे विशेष रूप से ज़्यादा मात्रा में ये बीमारियाँ देखी जाती हैं। तो इन बीमारियों से हमें मुक्त रहने के लिए आज भारत जैसे देश में भी ये हालत बहुत बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति घर में ज़्यादा रहता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश में बहुत कम मात्रा में जाता है। ऑफिस में दिन भर है, ऑफिस से निकला घर में गया, बस सूर्य क्या है, चांद क्या है, उनको मालूम ही नहीं। और जो हमने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए, उसी की प्रकाश में वह दिन भर रहता है और उसी में कार्य करता है। तो उसके कारण से उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना और इस प्रकार की और भी बहुत सारी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए हम सूर्य के प्रकाश में रहें, तब भी हम इन बीमारियों से मुक्त रहते हैं। ये तो साइंटिफिक रूप से भी प्रूव हो चुका है। इसी प्रकार से जब हम हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसकी जो उठने वाली जो यज्ञाग्नि है, उस यज्ञाग्नि का दर्शन करने से, उसका त्राटक करने से, उसको यदि टकटकी लगा करके हम देखते हैं, तो वह यज्ञाग्नि से जो हमें प्रकाश या ऊर्जा, जो शक्ति हमारे शरीर के ऊपर किरणें पड़ती है, उससे भी, और उसको हम देखते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमें इन रोगों से मुक्ति मिलती है, इन रोगों से बचाव होता है। इसीलिए जैसे इस पूरे वायुमंडल, पूरे ब्रह्मांड के लिए सूर्य, आदित्य एक विशेष पिंड कार्य करता है, ऐसे ही हमारे घर का सूर्य अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ है। जैसे बाहर जो सूर्य का हम दर्शन करते हैं, वह सूर्य की किरणें इस धरती पर पड़ती है, उस धरती पर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या इस प्रकार की जो बीमारियां होती है, माइक्रो बायोलॉजिकल प्रदूषण होता है, उससे हमें मुक्ति दिलाता है। इसी प्रकार अग्निहोत्र हवन हम अपने घर में करते हैं, तो उस अग्निहोत्र हवन से निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं, वह भी हमारे घर के अंदर चारों ओर गद्दे, लत्ते, सामानों से लेकर कई सारी वस्तुएं होती है, उसमें जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य जो बीमारी होती है, उससे भी हमें मुक्ति दिलाता है। इसलिए यज्ञ हमारे घर का सूर्य है। तो आइए इस अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएं, जो हमें सूर्य की भांति लाभ प्रदान करने वाला, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव आदि से मुक्ति दिलाने वाला है। और सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ा लाभ हमें कोई मिलता है तो वह मानसिक शांति का हमें प्राप्त होता है। वह मानसिक शांति हमें सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से और न्यून से न्यून खर्चे में और सही तरीके से हमें प्राप्त होने का कोई सरलतम कोई उपाय है तो वह अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र जीवन शैली है, यज्ञीय जीवन है। तो आइए हम यज्ञीय जीवन, अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएं, अपने जीवन को और इस जगत को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। इसी के साथ आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।